कोहिनूर हीरा। ये हीरा आज से तकरीबन 5000 साल पहले गोदावरी के दरिया के दहाने से मिला था। ये हीरा हिंदुस्तान के अक्सर शायान और शहजादगान की मलकियत में रहा, और रवायत है कि कीमती और लासानी होने की वजह से सबकी नजरें इस पर लगी हुई थी। ये साजिशों का बायस बना। मालवा के राजा इसको अपने पगड़ी में लगाया करते थे, और इनका एतकाद था कि जिस दिन ये पगड़ी से गिर जाएगा तो वो दिन रियाया के लिए बायस तबाही होगा। और 1303 में एक दिन राजा की पगड़ी से बड़े दरिया में गिर गया, तो इसी साल सुल्तान अलाउद्दीन ने यह हीरा मालवा के राजाओं से हासिल कर लिया। इसी तरह एक दिन यह हीरा महाराजा बिक्रमजीत, जो ग्वालियर का राजा था, के पास पहुंच गया। 1526 में पानीपत की जंग के बाद इब्राहिम लोधी की वालदा ने यह हीरा देकर अपनी इताअत का इज़हार किया। शहनशाह हुमायूं ने यह हीरा अपने वालिद बाबर की खिदमत में पेश किया। बाबर ने यह हीरा अपने चहेते बेटे हुमायूं को वापस कर दिया, और फिर रवायात के मूजब इस हीरे की बरकत की वजह से मुगल सुल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर छा गई। कहा जाता है कि मुगलिया सुल्तनत में इस हीरे ने शहनशाह अकबर के ज़माना में सबसे ज़्यादा चमक दिखाई, और इसी वजह से शहनशाह अकबर का अहद दौर मुगलिया में नुमाया हैसियत रखता है। अकबर के ही दौर में फिर अचानक इस हीरे की चमक दमक कम हो गई, तो शहनशाह अकबर के 2 बेटे फौत हो गए, और शहजादे सलीम ने बगावत कर दी, और शिकस्ता दिल अकबर 1605 में इंतकाल कर गया। 1738 में नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके फतवाहत हासिल की। बाद में एक दोस्ती का मुआहदा मुगलों और नादिर शाह में हुआ। मुआहदा की रस्म खत के वक्त मुगल शहजादा इस हीरे को अपने पगड़ी में लगाकर नादिर शाह के सामने आया, तो नादिर शाह ने इस हीरे को देखते ही अपनी पगड़ी शहजादा के सर पर और शहजादे की पगड़ी अपने सर पर रख ली, जिसे पगड़ी बदलना कहते हैं। इस तरह यह हीरा नादिर शाह के हाथ लगा, और नादिर शाह के बाद इसके बेटे शाहरुख को यह हीरा मिला, और फिर शाहरुख से अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह को मिला, और फिर अहमद शाह के जानशीनों से महाराजा रंजीत सिंह के हाथ लगा। लेकिन 1849 में महाराजा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को अंग्रेजों के हाथ शिकस्त हो गई, और कोहिनूर हीरा आज बरतानिया के कब्जे में आया और मलका विक्टोरिया तक पहुंचा, और आज तक वहीं शाही खजाने में महफूज है।